नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। विंध्य की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जिले के संजय गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा पूर्व सैनिक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के अनुसार इलाज कराने पहुंचे पूर्व सैनिक के साथ किस कारण से डॉक्टरों के द्वारा अभद्रता की गई, इसकी जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन जिस तरह से पीड़ित ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है उससे तो यही लगता है कि डॉक्टर भी गुंडे माफिया का रूप धारण कर रहे हैं। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में सैनिक पद पर पदस्थ वह था और उसकी बहन का कल ऑपरेशन होना था, लेकिन जब ऑपरेशन से पहले डॉक्टरों से बातचीत की गई तो उनके द्वारा प्राइवेट रूम में देखने के लिए कहा गया, जिसका चार्ज भी पूर्व सैनिक के द्वारा दिया गया। लेकिन जब उनकी बहन निर्मला का ऑपरेशन होने के बाद उन्हें प्राइवेट वार्ड में नहीं शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर नाराज हो गए और उनसे मारपीट और हाथापाई में उतर आए। हद तो तब हो गई जब पूर्व सैनिक ने बताया कि मेरी पत्नी के ऊपर भी डॉक्टरों के द्वारा मारपीट की गई है और पूर्व सैनिक की पत्नी ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि जब डॉक्टरों के द्वारा पति के साथ मारपीट की जा रही थी तो उसे बचाने उनकी पत्नी गई थी और तभी डॉक्टरों के द्वारा अभद्रता उनके साथ की गई और मारपीट की गई। बताइए, आपका नाम क्या है? निर्मला त्रिपाठी। मैम, क्या घटना हुई आज के, क्या बात हो गई यहाँ पे? सर, यहाँ ऑपरेशन है मेरी नंद का। मैं सुबह से यहाँ आई हुई हूँ 7 बजे से जी। अभी तक बैठी थी। 1-1:30 बजे के करीब ऑपरेशन से बाहर निकली है और हम लोगों को यही पता था कि प्राइवेट रूम दिया जाएगा जी। प्राइवेट डॉक्टर देखे थे, इनको यहाँ शिफ्ट किए थे, तो उस वजह से हम बात किए कि सर हमको प्राइवेट रूम देने के लिए बोले हैं तो प्राइवेट रूम दीजिए। अब इसके बाद फिर आके बात किए हैं कि मतलब प्राइवेट रूम में बहुत गंदगी थी उस तरह, जहाँ रूम दिए थे खाली एक सिंगल है बेड था उसमें, जहाँ हमको शिफ्ट कर रहे थे। कौन किया आपके साथ? जो जूनियर डॉक्टर हैं, गार्ड था, गार्ड मारा नहीं है, पकड़ रहा था, वो कर रहा था, लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर थे और वहाँ जो पर्ची अर्ची लेके घूमते हैं वो सब थे और गाली, माँ बहन का गाली दे के। अब मैं बोली कि सर ऐसे ऐसे बात ही मैं बता रही हूँ, मुझे पता है, तो मेरे को भी मारे हैं यहाँ 2 चाटा और मेरा हाथ पकड़ के ढोस दिया, बोला मादर चौथ बाप को बुला के ला। गाली दे रहे हैं? गाली दिया है। अब ये बाप आ जाएगा तो हमें चाहते हैं कि उसको अच्छे से इलाज हो उसका और इनके ऊपर कार्रवाई है। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरे के साथ कोई और गरीब आएगा उसके साथ क्या करेंगे? कैसे बात करते होंगे? सिलपुरा से बेला तक बनने वाली रिंग रोड पर बदलाव किए जाने को लेकर सतना जिले के अमरपाटन तहसील अंतर्गत केमार गांव के किसानों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। गांव के किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि सिलपुरा से बेला तक बनने वाली सड़क को अब 3 किलोमीटर गोविंदगढ़ की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे सतना जिले के 2 गांवों के किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो जमीन से रोड का निर्माण कार्य शुरू होना है वह सभी नीचे तबके के किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी भी उसी जमीन से चलती है, लेकिन इस रोड के गुजर जाने से उन किसानों की रोटी छिन जाएगी, जिसको देखते हुए गाँव के किसानों ने मांग की है कि जिस रोड को 3 किलोमीटर मोड़ दिया गया है उसे 2018 में जारी अधिसूचना के अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जाए। ठीक है भाई, 2018 में जो प्रकाशन हुआ था उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। ये रोड के लिए सिलपारा से चूँकि बेला 2020 में जो प्रकाशन हुआ है 3.5 किलोमीटर को उसमें मोड़ किया गया है। पहले रीवा रोड में थी 2018 में, अब इसमें गोविंदगढ़ रोड में 3.5 किलोमीटर का किया गया है। जो 3.5 किलोमीटर में उसमें छोटे छोटे किसान प्रभावित हो रहे हैं, जिनके यहाँ 2 एकड़ 3 एकड़ काश्तकार है। उनकी सारी ये ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी। कुछ नहर में चली गई, कुछ पहले जो रोड है उसमें भी अचाई की बनी है उसमें चली गई। जो शेष ज़मीन बची है वो भी अधिग्रहण हो जाएगी। छोटे छोटे किसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। किस चीज़ के लिए अधिग्रहण कर रहे हैं? रोड के लिए। रिंग रोड क्रमांक 2, पहले रिंग रोड क्रमांक 1 के नाम से बनी थी, जो ये 2 मरने वो कहाँ से कहाँ निकल रही है? सिलपारा से बेला। किस तरह का बदलाव किया हमने? ये गोविंदगढ़ के रोड की तरफ बदलाव किए 3.5 किलोमीटर का। पहले रीवा रोड में था, रीवा सतना रोड में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो 3.5 किलोमीटर का बदलाव किया गया है उसमें न किया जाए। 2018 में जो रोड बनी थी राजनीतिक हित के कारण इसको बदलाव। राजनीतिक हित के लिए
इसलिए किया जा रहा है। गरीबों को छोटे मोटे टेढ़ी में रोड बनाई जा रही है। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? उसमें करीब 20-25 किसान हैं सतना जिला वाले भी। सतना जिला के। 2 गांव प्रभावित है, सतना जिला, बाकी सब रीवा जिला है। नाम क्या नाम का? पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में शहर भर में स्थित बैंकों की निगरानी करने के लिए शहर के सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्रों में स्थित बैंकों की प्रतिदिन निगरानी करने के निर्देश जारी किए। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जो कस्टमर पैसों के लेन देन को लेकर बैंक पहुंचते हैं और उनके साथ बदमाशों के द्वारा छीना झपटी तथा पैसों की लूटपाट की जाती है, इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए यह नियम बनाया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सभी थाना प्रभारियों को बैंकों के अंदर जाकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों की चेकिंग की जाएगी और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे बैंकों में होने वाली लूटपाट की घटनाएं घटित न हो। अलग थाने क्षेत्र में सर सही बैंकों में चेकिंग की जा रही है, क्या है सर, किस प्रकार की चेकिंग है सर? बैंकों की सुरक्षा को लेके खासतौर से जो कस्टमर जाते हैं और उनके साथ कोई व्यक्ति या कोई बदमाश टाइप का व्यक्ति उनको वॉच करता है बैंक में कि कौन व्यक्ति क्या पैसे निकाल रहा है और उसका पीछा करते उससे छीना झपटी करता है, ऐसी जो सूचनाएं चलती रहती थी बीच बीच में, उन घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस कप्तान साहब के द्वारा सभी शहर के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी बैंकों को तरीके से चेक करें जो उसकी SOP है। इसमें सबसे ज़रूरी ये था कि बैंक में जाएंगे और बैंक में फिर उसको लॉक करके जितने अंदर लोग मिलते हैं उनकी सभी की चेकिंग की जाएगी कि जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसा अवांछित व्यक्ति तो नहीं है बैंक के अंदर जिसका बैंक से कोई काम नहीं हो और जो घटना करने के उद्देश्य से बैंक में रुका हुआ है। इसी तरह बैंक के बाहर के भी संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में चेकिंग शहर में सभी बैंकों के में की जा रही है। अगर कोई इस कार्रवाई में कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है या फिर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके ऊपर किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उससे पूछताछ की जाएगी, उसके रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली जाएगी और जो कार्रवाइयाँ वैधानिक तथ्यों के आधार पर होगी वो की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां मऊगंज होते हुए वे मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए मिर्जापुर रवाना हुए। इस दौरान मऊगंज नगर परिषद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि उनके द्वारा जो निर्दयता किसानों के साथ की जा रही है वह अत्यंत निंदनीय है। केंद्र सरकार को किसानों के हित में फैसला लेना अनिवार्य है। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज टूटता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सनातन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों का सम्मान करती है। जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के रीवा आगमन पर भी कांग्रेसी एकजुट दिखाई नहीं दी। अलग अलग जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला लेकर दिग्विजय सिंह का स्वागत किया गया। पहली बात तो ये है, धर्म जोड़ता है, राजनीति जोड़ती है। भाजपा धर्म का उपयोग राजनीति में करते हैं, उससे वे समाज को तोड़ रहे हैं। सनातनी परंपरा हम लोगों की यही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म समभाव। हमारा सनातन धर्म इतना व्यापक है कि पूरे विश्व को वो एक कुटुंब मानते हैं और सबके हित की हम लोग बात करते हैं। जब प्राणियों में सद्भावना हो, जब हम बोलते हैं, नारा हमारा है कि नहीं है, विश्व का कल्याण हम बोलते कि नहीं बोलते हैं, यही सनातन परंपराएं हैं जो भाजपा और संघ तोड़ रहे हैं। अब इस बात से साबित हो जाता है कि प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने कि जो कि अकाली दल के नेता के रूप में भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी रहे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सबसे पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने विश्व की जो टाइटल थी पद्म भूषण की, वो तक उन्होंने वापस कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जिनकी बदौलत मुझे पद्म विभूषण का टाइटल मिला था, उसी का हम लोग अगर उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जिद छोड़नी चाहिए मोदी जी को, किसानों के साथ चर्चा करना चाहिए,
और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मामले में चर्चा करके कानूनन उसका प्रावधान करना चाहिए। इस बारे में इस बात को समझना चाहिए कि मोटे तौर पर भाजपा गरीबों को सस्ता अनाज मिलने के खिलाफ है, किसानों को सही उपज का मूल्य मिले उसके खिलाफ है, क्योंकि पीडीएस से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस जुड़ा हुआ है। इस बात को समझना चाहिए, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सरकार बनती है बिगड़ती है उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने विधायकों को 35 से 50 करोड़ रुपए देकर खरीदा, हम उसका विरोध करते हैं। डभौरा थाना अंतर्गत डभौरा बाजार में एक दुकान में आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि डभौरा बाजार में पंकज गुप्ता की दुकान में शाम को अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जल गया। पंकज केसरवानी ने बताया कि लाखों का सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मौके पर पहुंचे डभौरा थाना प्रभारी दिलीप दाहिया ने फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दी, परंतु फायर ब्रिगेड जब तक पहुंचती तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग पे काबू पा लिया गया था। लाखों रुपए का रखा सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। गनीमत रही कि आग आजू बाजू की दुकान तक नहीं पहुंची। पूरी तरह से बाकी दुकानें सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती थी। ऐसी स्थिति देखकर मौके पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं भाजपा के स्थानीय नेता कृपाशंकर गौतम पहुंचकर दुकान मालिक को ढाढ़स बंधाया, प्रशासन से पूरी मदद का आश्वासन दिया। घटनास्थल पर डभौरा नगर पंचायत सीएमओ केएन सिंह पहुंचे, मौके का निरीक्षण किया एवं प्रशासन से दुकानदार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। पंकज कुमार केसरवानी। कैसे हुआ हादसा? बिजली के भैया शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बिजली की मोटर थी, चक्की चल रही थी, अचानक शॉर्ट सर्किट हुई, रुई में आग पकड़ ली। रजाई का काम था, तेल का काम था, पूरी रजाई में आग भड़क गई। एक बार की धुनी रजाई रखी थी, पूरी आग भड़क गई। कुछ लोग माने हम लोग कर ही नहीं सके, भागे बाहर। उसके अलावा राई का काम था, तेल पे राई का काम होता था, राई सैकड़ों बोरी थी, वो सब जल गई। दमकल की गाड़ी कितने बजे आई? दमकल आया, पहले यहाँ आग बुझा लिए हम लोग, 5-6 बगा आसपास मतलब पंप थे उसके द्वारा। दमकल गाड़ी आई 7-8 बजे करीब। लगी कितने बजे थी आग? ये 5 बजे करीब लगी जी। पुलिस प्रशासन आए थे, दरोगा साहब लोग रहे, पुलिस वाले थे, बुझवाने में रहे हैं। फिर उसके बाद चले गए, फिर कोई नहीं आया। विधायक जी भी आए थे, सांसद जी भी आए थे, हो गया सब, देख सुन के चले गए। कुछ जिला चिकित्सालय शहडोल कुशाभाऊ ठाकरे में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बचते दिख रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय शहडोल का औचक निरीक्षण किया था, पर शायद बदलाव नहीं दिखा। जिला चिकित्सालय शहडोल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है और फिर 12 घंटे के अंदर 2 बच्चों की मौत हो गई। बुढ़ार से आया 6 माह का जन्मा बच्चा जिसकी मौत हुई, वहीं पाली से आए 7 माह के नवजात की निमोनिया बिगड़ने से मौत हो गई और गुरुवार की सुबह 11 बजे गंभीर हालत में लाया गया था, जिसकी मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल डिंडोरी से आए 1 माह 10 दिन के नवजात की कम वजन के कारण मौत हुई। बता दें कि 1.5 वर्ष पूर्व 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। उस वक्त सिविल सर्जन व सीएमएचओ को हटाया गया था। गहन चिकित्सा इकाई के पीआईसीयू और एसएनसीयू में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। फिर से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मौत का आरोप लगाया जा रहा है। अब तक कुल 11 बच्चों की मौत जिला अस्पताल से सामने आई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। अनूपपुर व शहडोल जिले के सीमा पर ग्राम पंचायत बकही, जहां रेत का खुला कारोबार ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। आज सुबह से ही ग्राम बकही में रेत ठेकेदार व ग्रामीणों के बीच विवाद दिखा। गाड़ी मालिक किसानों की खेती को उजाड़ कर अपनी गाड़ी चलाने व ग्रामीणों के साथ खुलकर दादागिरी करते दिख रहे हैं। आज ग्रामीणों ने रेत की गाड़ियों को गाँव के बाहर ही खड़ा कर दिया और अपने खेतों से नहीं निकलने दिया। इसकी जानकारी जब माइनिंग अनूपपुर को दी गई, पर वो ठेकेदार के साथ बैठकर मिठाई खाते दिखे और पत्रकारों के सामने किसी को गाली गलौज करते दिख रहे थे। मीडिया के सवाल करने पर वह भड़क उठे। ग्राम बकही के बाहर आंगनवाड़ी बना हुआ है। वहीं की आशा कार्यकर्ता ने मीडिया को बताया कि हम इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से बहुत परेशान हैं। रेत ठेकेदार के द्वारा बड़ी बड़ी गाड़ियों को यहां से निकाला जाता है, जिससे आए दिन यहां पर मारपीट होती है, धूल उड़ाई जाती है और इसकी शिकायत परियोजना अधिकारी से अनूपपुर को दी जाती है, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ग्राम पंचायत बकही सरपंच को भी कई बार इसकी जानकारी दी जा चुकी है, शिकायत की जा चुकी है। वह रेत ठेकेदार की ही बात करता है।
जिम्मेदार स्वयं अपनी जिम्मेदारी से बचते दिख रहे हैं और रेत ठेकेदार के साथ मिलकर ग्रामीणों पर अत्याचार कर रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। महाराज कौन से गांव के हो? बकी का। कौन सा जिला लगता है? अनूपपुर जिला। हाँ, क्या समस्या हो रही है रेत खदान ठेकेदार के द्वारा? सर यहाँ से गाड़ी चलवा रहे हैं, बीच बस्ती तरफ इतना डस्ट उड़ता है, एकदम परेशान कर रहते हैं। डस्ट के मारे कोई पानी भी नहीं डालते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी चलवाते हैं और उसके बाद मना करो तो मारपीट की धमकी देते हैं। कौन देता धमकी? पता नहीं सर, मैंने चिन्ह पहचानता कौन है। ये रेत खदान के ठेकेदार के ही आदमी हैं? हाँ। क्या धमकी देते हैं? बोलते हैं गाड़ी जाने तो नहीं मारेंगे हम। अच्छा, ये गाड़ियाँ कहाँ की लग रही हैं यहाँ? सर ये नहीं बता सकता कहाँ गाड़ी लगती है। अच्छा, रेत जो खदान स्वीकृत है उसी खदान लगा रहे हैं कि चोरी वाली खदान से लगा रहे हैं? अब ये तो बोलते हैं पूरा नंदी हमारा है। अनूपपुर जिला में जितने नंदी फंसे पूरा हम अपना नंदी है। अच्छा, क्या नाम बताया अपना? राकेश महाराज। कौन से गाँव के हो? बकी का। सावित्री सिंह हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ मैं बकी से। बकी से? हाँ, अनूपपुर है जिला हम लोग का। आपको क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? हम लोग को ये समस्या हो रही है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी खुलता है, टीकाकरण होता है, आते जाते हैं, लेकिन यहाँ जो 4 पहिया वाहन चलता है उससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। इतना क्या समस्या हो रही है? हम लोग को यह समस्या हो रही है कि यहाँ से जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं टीकाकरण का, अभी तो बंद है, बच्चे लोग नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग आते हैं। बाकी जो केंद्र में है वो टीकाकरण होता है, पोषण आहार लेने आते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रक निकलती हैं बड़ी बड़ी हाईवा गाड़ी और पूरा हाँ उसमें रेत रहती है और रेत पूरा भरा हुआ रहता है, जाते हैं फिर भी वापसी आती है इधर से। इतना परेशानी होता है, डस्ट इतना अंदर रहता है कि अब हम लोग क्या बताएं। डेली धोना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लेकिन यहाँ बाउंड्री और जो सरपंच है यहाँ के वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। सरपंच क्या नाम है आपके? नंदुआ सिंह है। तो ध्यान नहीं दे रहे हैं वो? नहीं दे रहे हैं, हम लोग कितने बार बोले हूँ मैं। अच्छा, क्या और आपने शिकायत कहाँ की अभी तक? अभी तक हम लोग अपने परियोजना कार्यालय में भी दिए, सुपरवाइजर हम लोग के आए थे, वहाँ भी बताए थे, लेकिन वो आए थे तो गड्ढा खुदवा दिए थे कि यहाँ से ट्रक न निकले पिछले साल, फिर वहाँ से नहीं निकलती रही, लेकिन अब फिर से निकलना चालू हो गया। फिर से निकलना चाहते हैं। तो अभी आपने और कहीं पर शिकायत की इसके बारे में? नहीं, अभी तो नहीं की हूँ आगे। क्या नाम बताई थी? सावित्री सिंह। कौन से गाँव की? बकी की हूँ मैं।